हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस प्यारे से चैनल पर और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा एक बहुत प्यारा सा और छोटा सा सेशन जो है वो होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा, अपडेटेड सीएम एंड गवर्नर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके सीएम चेंज हो गए हैं। तो शुरू करते हैं क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हरि बाबू कुंभनपति, इनको नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है उड़ीसा का। तो डॉक्टर हरि बाबू कुंभनपति ये नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं कहाँ के, तो मैम उड़ीसा के। अगर हम बात करते हैं जनरल विजय कुमार सिंह या फिर अगर हम वीके सिंह की बात करते हैं तो इनको नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है कहाँ का, मिजोरम का। अगर आप राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करते हो जो कि पहले बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, वो अब कहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं, तो केरल के गवर्नर बनाए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के नए गवर्नर। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के गवर्नर हुआ करते थे, इनको बिहार का नया गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है। एंड लास्ट की अगर हम बात करते हैं अजय कुमार भल्ला, इनको नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है कहाँ का, तो मणिपुर का। ये अपॉइंटमेंट आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाते हैं, तो मैम चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ पे अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो एस अब्दुल नाजिर यहाँ पे गवर्नर है। जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सीएम यहाँ पे कौन हो जाएंगे, पेमा खांडू। लेकिन जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो केटी पटनायक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। नेक्स्ट हो जाता है असम। असम में सीएम कौन हो जाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन यहाँ पे गवर्नर चेंज हो गए और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पे क्या बन गए, गवर्नर बन गए। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो सीएम कौन हो जाते हैं, नीतीश कुमार। लेकिन बिहार का नया गवर्नर किसको बनाया गया, आरिफ मोहम्मद खान को। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ तो सीएम यहाँ पे कौन हो जाते हैं, विष्णुदेव साय। लेकिन छत्तीसगढ़ का नया गवर्नर किसको बनाया गया, तो रमन डेका को। अगर आप गोवा की बात करोगे तो प्रमोद सावंत यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सीएम हो जाते हैं। और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे क्या हो गए, नए गवर्नर। हम बात करते हैं गुजरात, तो गुजरात का सीएम किसको बनाया गया है, भूपेंद्र पटेल को। और वहीं अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गवर्नर। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो नायाब सिंह सैनी यहाँ पे सीएम है और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे गवर्नर है। जब आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ पे जो है वो गवर्नर है। तो सीएम कौन हो जाते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो शिव प्रताप शुक्ला यहाँ पे क्या बने हैं, गवर्नर बने हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो हेमंत सोरेन यहाँ पे सीएम है और संतोष कुमार गंगवार को जो है वो झारखंड का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटका के सीएम कौन हो जाते हैं, सिद्धारमैया। लेकिन यहाँ पे गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत। केरल की बात करते हैं तो पिनरई विजयन मतलब काफी लंबे समय से यहाँ पे सीएम है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर किसको बनाया गया है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। जब हम लोग एमपी की बात करते हैं तो मोहन यादव को यहाँ पे जो है वो सीएम बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई पटेल यहाँ पे जो है वो गवर्नर है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हो तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ पे सीएम बनाए गए हैं और सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे जो है वो नए गवर्नर बनाए गए हैं। ये अभी हाल फिलहाल ही जो है वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। मणिपुर की बात करोगे तो एन बीरेन सिंह को यहाँ पे सीएम मतलब बनाया गया है। और अगर हम बात करते हैं अजय कुमार भल्ला को नया गवर्नर अपॉइंट करा गया है। तो मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह और गवर्नर की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। अगर हम मेघालय की बात करते हैं तो कॉनरेड संगमा यहाँ पे सीएम है और सीएच विजय शंकर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गवर्नर। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो लाल दुहोमा यहाँ पे सीएम है। लेकिन मिजोरम के गवर्नर कौन हो जाते हैं, वीके सिंह। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो नेफ्यू रियो यहाँ पे सीएम है। जबकि आप ला गणेशन की बात करोगे तो ला गणेशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गवर्नर। अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो मोहन चरण मांझी बीजेपी के पहले यहाँ पे सीएम अपॉइंट हुए हैं। तो उड़ीसा के सीएम कौन हो जाते हैं, मोहन चरण मांझी। लेकिन उड़ीसा के गवर्नर कौन हो जाते हैं, हरि बाबू कुंभनपति। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, ये आप सबको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे सीएम कौन हो जाते हैं, भगवंत मान। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब
चंद कटारिया को पंजाब का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा यहाँ पे सीएम है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो ये गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं सिक्किम, प्रेम सिंह तमांग यहाँ पे जो है ये सीएम है, और ओपी माथुर यानी कि ओम प्रकाश माथुर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नए गवर्नर। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो एमके स्टैलिन यहाँ पे सीएम है, और आर.एन. रवि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, तो आर.एन. रवि तमिलनाडु में गवर्नर हो जाएंगे। तेलंगाना की बात करोगे तो रेवंत रेड्डी यहाँ पे सीएम है, और जिष्णु देव वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। त्रिपुरा की बात करोगे तो माणिक शाह यहाँ पे सीएम हो जाते हैं, और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू की अगर आप बात करोगे तो ये यहाँ पे गवर्नर है। तो त्रिपुरा सीएम माणिक शाह, गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे सीएम है, और आनंदीबेन पटेल की अगर हम बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पे क्या हो जाती हैं, गवर्नर। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे सीएम है, और गुरमीत सिंह जी की अगर हम बात करते हैं तो गुरमीत सिंह जी यहाँ पे गवर्नर है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी यहाँ पर सीएम है, और सीवी आनंदा बोस की अगर हम बात करते हैं तो सीवी आनंदा बोस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक आपका क्या हो जाता है, देश की राजधानी दिल्ली, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं पौंडीचेरी। देश की राजधानी दिल्ली, पौंडीचेरी, और प्लस अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपको सीएम प्लस अगर हम बात करते हैं गवर्नर दोनों देखने को मिलते हैं। दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि दिल्ली की नई सीएम जो है ये कौन बनी है। वहीं अगर आप बात करते हो अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि चंडीगढ़ का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है, तो चंडीगढ़ का जो हेड होता है इसे एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, प्रशासक इसको कहा जाता है। इतना आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तो आज का प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से बिहार के राज्यपाल हैं, तो बिहार का नया राज्यपाल किसको अपॉइंट किया गया, तो मैम बिहार का नया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राजस्थान के 45वें गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, तो राजस्थान के 45वें गवर्नर के रूप में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो मैम पिनरई विजयन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो मार्च 2023 में मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, कॉनरेड संगमा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सितंबर 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो तमिलनाडु में डेप्यूटी सीएम के पद की शपथ किसने ली है, तो उदयनिधि स्टैलिन ने, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में निधन हुए एमडीआर रामचंद्रन ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के क्या हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो एमडीआर रामचंद्रन की अगर हम बात करते हैं तो एमडीआर रामचंद्रन तो मैम ये पौंडीचेरी के क्या हो जाते हैं, तो पौंडीचेरी के ये जो है वो सीएम हो जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो मोहन चरण मांझी जो है ये उड़ीसा के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है, तो मैम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली, तो कर्नाटक का नया सीएम किसको बनाया गया, तो कर्नाटक का नया सीएम सिद्धारमैया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग ने जून 2024 तक कौन से कार्यकाल के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो जब आप प्रेम सिंह तमांग की बात करते हो तो ये सिक्किम के सीएम है, लेकिन कौन सी बार सिक्किम के सीएम बने, तो सेकंड टाइम सिक्किम के ये सीएम बने, यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने शपथ ली। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से किसे चुना गया है, और वे 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में, तो आंसर बनेगा देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो जब हम लोग कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं
तो इनका संबंध कहाँ से हो जाता है? तो अपने प्यारे बिहार से। तो आंसर क्या बन गया? कर्पूरी ठाकुर बिहार के जो हैं ये सीएम रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद 2024 में हरियाणा का नया मुख्यमंत्री जो है वो किसको बनाया गया है? तो हरियाणा का नया सीएम किसको बनाया गया? मैम नायाब सिंह सैनी को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री तो मैम सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पे जो है वो नया मुख्यमंत्री बनाया गया। ऑप्शन आपका डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री का नाम आप बताएं। तो जब हम पौंडीचेरी की बात करते हैं तो पौंडीचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? एन रंगा स्वामी। आगे चलते हैं, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का नाम आपने बताना है। तो अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनका नाम क्या हो जाता है? तो मैम देवेंद्र कुमार जोशी। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, लक्षद्वीप के प्रशासक का नाम क्या हो जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप का जो हेड होता है उसे भी एडमिनिस्ट्रेटर ही कहा जाता है, और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर इस समय कौन हो जाते हैं? तो श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। बाकी गोवा के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो मैम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे क्या हो जाते हैं? गवर्नर हो जाते हैं। तो गोवा का मुख्यमंत्री किसको अपॉइंट किया गया है? प्रमोद सावंत को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। बाकी ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बता ही दिया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासक जो है, मतलब कहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, कहाँ पे प्रशासक कहा जाता है, बस एक नज़र आप केवल इस पर जो है वो घुमा लेना। ठीक है, डन है। जैसे अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो प्रशासक होता है, दादर और नागर हवेली की बात करते हो तो यहाँ पर भी आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलता है। दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और प्लस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीएम भी होता है। अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी कि प्रशासक होता है। पौंडीचेरी की बात करते हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख में भी कौन होता है? तो लद्दाख में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब मैंने आप लोगों को होमवर्क में ये बोला है कि ये बताओ कि दिल्ली की जो नई सीएम है ये कौन बनी। होमवर्क का आंसर क्वेश्चन क्या होगा? दिल्ली की नई मुख्यमंत्री या दिल्ली की न्यू सीएम। प्लस आप मुझे ये भी बताओगे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, यानी कि दिल्ली की पूर्व सीएम का नाम भी आप मेरे को बताओगे। बस ये 2 प्रश्न आपने क्या करने हैं? आंसर करने हैं। ठीक है, अब मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।